हेलो, आप सभी का स्वागत है माइक्रोवेल कंसेप्ट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मैकॉन्कीज अगार। ओके, तो ये हम फर्स्ट ईयर से ही यूज़ करते हैं। हमारे प्रैक्टिकल्स में हमें इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट ईयर में ही। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हम ज़्यादातर ई कोलाई को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाकी भी बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आपको ये याद रखना है कि कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है, तो जो लैक्टोज या शुगर को जो फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया, वो इस पे पिंक ही ग्रो करेंगे। और जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते, वो मीडिया येलो रहेगा। ओके, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उसका माइक्रोब्स का जो कॉलोनी है, जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पाता, तो उसका मीडिया जो है वो येलो रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे नाम मैकॉन्कीज अगार क्यों दिया गया। तो मैकॉन्कीज अगार जो है वो फर्स्ट सॉलिड सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया है। सिलेक्टिव और डिफरेंशियल का मीनिंग क्या है? तो सिलेक्टिव बैक्टीरिया जब ग्रो कर पाते हैं, ओके, सारे के सारे मैकॉन की जगह पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, कुछ गिने चुने जब ग्रो कर पाते हैं किसी मीडिया पे, तब हम उसे सिलेक्टिव मीडिया कहते हैं। और डिफरेंशियल मीडिया यानी दो अलग अलग माइक्रोब्स में अगर हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट करना है उन्हें, तो हम मैकॉन की जगह यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसे हम डिफरेंशियल मीडिया भी बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग, ये दो प्रिंसिपल्स पे हम मैकॉन की अगार यूज़ करते हैं और बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई आइसोलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 20th सेंचुरी में अल्फ्रेड मैकॉन्कीज नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डेवलप किया। ठीक है, अभी इसे हम यूज़ कब करते हैं? तो हम इसे यूज़ करते हैं टू आइसोलेट एंड डिफरेंशिएट नॉन फास्टिडियस ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ओके, अभी ग्राम स्टेरिंग तो आपको मालूम ही है। तो ज़्यादातर हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स यानी जो बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, उन्हें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, नॉन फास्टिडियस का मीनिंग क्या है? जो ज़्यादा ज़िद्दी नहीं है उनके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जो दिया है उसे लेके वो ग्रो कर पाते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को हम नॉन फास्टिडियस माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, मेनली द मेंबर्स ऑफ फैमिली एंटेरोबैक्टीरियेसी एंड सुडोमोनास आर यूज्ड एज कल्चर टू ग्रो ऑन मैकॉन्कीज अगार। ठीक है, अभी मैकॉन्कीज का जो ये है इंग्रेडिएंट्स है, कंपोजिशन है, वो ये है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पेप्टोन है, प्रोटीएस पेप्टोन है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट है। ठीक है, ये हमारा शुगर है, मेन शुगर है। उसके बाद है बाइल सॉल्ट, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रल रेड और क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स है। उसके बाद अगार है, अगर हमें ब्रॉथ बनाना है तो हम अगार को स्किप कर देंगे। ठीक है, पीएच जो है वो न्यूट्रल पे ही है, ±0.2 इतना चल जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर हम इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे ही यूज़ करते हैं, चाहे वो ब्रॉथ हो चाहे वो अगार हो। ठीक है, अभी प्रिंसिपल की बात करते हैं। क्या है मैकॉन्कीज अगार का प्रिंसिपल? ओके, तो मैकॉन्कीज अगार जो है वो हम सबसे पहली बात आइसोलेट क्या करते हैं, हम इसमें ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और डिफ्रेंशिएट किसे करते हैं? लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये आगे आपको ऐड करना है, क्योंकि ये जो मीडिया है मैकॉन्कीज अगार, ये सिलेक्टिव भी है। सही है, इसलिए हमें आगे ऐड करना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद इस अगार के जो कंपोजिशन में पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ जिलेटिन एंड पेप्टोन्स, ये बोला था। ठीक है, अभी पेप्टोन्स ये कहाँ से निकाले हमने? ये निकाले हमने मीट से या फिर केजीन से। ठीक है, तो ये जो हम यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स इन द कंपोजिशन ऑफ मैकॉन्कीज अगार, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे ये हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, विटामिन, नाइट्रोजनस फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी समझो नाइट्रोजन सोर्स मिल गया। कुछ छोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, विटामिन लगते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में मदद करे। ये हमें पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ जिलेटिन या फिर पेप्टोन से मिलते हैं।
उसके बाद हमारा फर्मेंटेबल शुगर कौन सा है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट। ओके, उसके बाद द सिलेक्टिव एक्शन ऑफ दिस मीडियम इज एट्रीब्यूटेड टू क्रिस्टल वायलेट एंड बाइल सॉल्ट्स which are inhibitory to most of the species of gram positive bacteria। अभी जो क्रिस्टल वायलेट और बाइल सॉल्ट हमने देखा कंपोजिशन में, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो यहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो यहाँ पे बाकी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उन्हें ग्रो करने नहीं देते। ठीक है, इनहिबिटरी एक्शन है उनका, यानी सिर्फ और सिर्फ ये सपोर्ट करेगा मीडियम टू ग्रो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ना कि ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए हमने पहले स्लाइड में देखा कि ये एक सिलेक्टिव मीडिया है, यानी कुछ गिने चुने बैक्टीरिया को ये ग्रो करने देगा, बाकी किसी को भी ये ग्रोथ सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस ये आपने पढ़ा होगा, सॉल्ट्स का इनटेक आउट गोइंग ऑफ सॉल्ट जो होता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। उसके बाद जो न्यूट्रल रेड है वो असल में यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन में मदद करता है। तो ये भी एक पीएच इंडिकेटर है, एंड ये रेड टर्न होता है जब पीएच न्यूट्रल से नीचे गिरता है। ठीक है, it turns red at pH below 6.8, okay, and is colorless at pH higher than 6.8। तो असल में ये कलरलेस होता है 6.8 के आगे, और जब pH नीचे गिरता है एसिड की तरफ, न्यूट्रल से एसिड की तरफ, तब ये रेड टर्न होता है। अगार जो है वो तो सॉलिडिफाइंग एजेंट है। बस यही है हमारा मैकॉन्कीज अगार का प्रिंसिपल। अभी हम ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो फर्स्ट इज, अभी ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए। दूसरा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। ठीक है, इनमें डिफरेंस हमें करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए हम मैकॉन्कीज अगार यूज करते हैं। थर्ड है कि हम इसे आइसोलेशन ऑफ कोलीफॉर्म्स, इंटेस्टिनल पैथोजेंस, यानी जो पानी में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, या फिर किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल में से अगर हमें देखना है कि कोलीफॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं, प्रेजेंट है क्या नहीं उस सैंपल में, तो हम मैकॉन्कीज अगार में जो सैंपल दिया है उसे इनॉकुलेट करके हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल। अभी इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो मैकॉन्कीज अगार जो है वो हम डायरेक्टली, आजकल तो डिहाइड्रेटेड मीडिया के बॉटल्स मिलते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में आता है मीडिया, बस उसे पानी में घोलो, ऑटोक्लेव करो और रेडी टू यूज़ है ना। तो वो एक बात है, वी कैन डायरेक्टली यूज डिहाइड्रेटेड मीडिया टू प्रिपेयर मैकॉन्कीज अगार और कलेक्ट इंग्रेडिएंट्स इन लैब एंड प्रिपेयर। ठीक है, ये भी आप कभी ट्राई करो कि असल में जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेजर करो, उसका कॉम्बिनेशन बना के फिर आप आपका मीडिया बना। ठीक है, जो भी कंपोजिशन है वो पर 100 ml के हिसाब से होता है या फिर पर लीटर के हिसाब से होता है। तो आपको जितना मीडियम बनाना है उस हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स का कैलकुलेशन करो। 1 लीटर के लिए 5 ग्राम है तो 100 ml के लिए कितना होगा, ऐसे कैलकुलेशन करके आप सारे इंग्रेडिएंट्स को वेइंग बैलेंस पे वे करो। क्लीन फ्लास्क ले लो, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालो, डिस्टिल वाटर डालो, सील करो उसे कॉटन प्लग से, ऊपर से पेपर लगाओ और ऑटोक्लेव करो। ठीक है, अगर आपको ब्रॉथ चाहिए तो अगार स्किप करना है, अगर प्लेट्स बनाने हैं तो आपको अगार उसमें डालना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेडीमेड डिहाइड्रेटेड मीडिया की। तो कुछ लोग फॉलो करते हैं कि थोड़ा सा पहले हीट करते हैं ऑटोक्लेविंग के पहले, ताकि पूरा मीडिया अच्छे से डिसॉल्व हो सके, ये इंश्योर करना है हमें। इसलिए कुछ लोग ये भी मेथड फॉलो करते हैं कि बिफोर ऑटोक्लेविंग थोड़ा सा उबालो, ताकि जो भी मीडिया है वो पहले पानी में अच्छे से घुल जाए, उसके बाद आप उसे ऑटोक्लेविंग के लिए दे दो। फिर ऑटोक्लेव होने के बाद उसे पूरा 25 डिग्री 25-30 डिग्री पे नहीं लाना है, कम से कम 45 टू 50 डिग्री उसका टेम्परेचर रहे, तभी आपको उसे यूज़ करना है प्लेट्स बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो फ्लास्क में ही जम गया मीडिया तो आप प्लेट्स पोर नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप माइक्रोबायोलॉजी के लैब में काम करते हो तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उसमें से ये एक। नाउ रिजल्ट्स क्या है, आपने मैकॉन्कीज अगार पे कुछ सैंपल्स इनॉकुलेट कर दिए, तो अभी आपको उसके रिजल्ट्स भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए, है कि नहीं।
तो लैक्टोज फर्मेंटिंग स्ट्रेन्स जो है, यानी जो बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर जो हमारे मैकॉन्कीज अगार में है उसे जो फर्मेंट कर पाते हैं, उन्हें हम कैसे उसका रिजल्ट्स, उसके ऑब्जर्वेशंस हम कैसे लिखें। तो लैक्टोज फर्मेंटिंग स्ट्रेन्स जो है ना वो रेड और पिंक दिखते हैं, मे बी सराउंडेड बाय अ जोन ऑफ एसिड प्रेसिपिटेट बाइल, क्योंकि हमारे मीडिया में बाइल है तो एसिड की वजह से वो बाइल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। कुछ ही बार ऐसा होता है कि आपको ये अच्छे से प्रेसिपिटेशन दिखे, लेकिन ज़्यादातर तो हम रेड और पिंक कलर की कॉलोनीज अगर दिखती है तो हम कह देते हैं कि हाँ ये लैक्टोज फर्मेंटिंग स्ट्रेन है। ओके, अभी ये जो रेड कलर है दिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एसिड फ्रॉम लैक्टोज। ओके, तो लैक्टोज को फर्मेंट किया बैक्टीरिया ने, फर्मेंटेशन में क्या निकला, एसिड निकला एज अ बाय प्रोडक्ट, तो और हमारा pH जो है वो कम हो गया। Now absorption of neutral red and subsequent color change of the dye when the pH of media falls below 6.8। तो पहले तो हमने देखा मीडिया प्रिपरेशन के पहले कि हमारा जो pH है वो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है, लैक्टोज को फर्मेंट करता है, एसिड बनता है बाय प्रोडक्ट, तब क्या होता है, pH का कलर जो है वो और नीचे गिरता है और हमारा प्लेट जो है वो थोड़ा पिंकिश दिखने दिखता है। ठीक है, उसके बाद लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग स्ट्रेन्स जो है, जैसे कि शिगेला हो गया, सैल्मोनेला हो गया, ये ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट यानी कलरलेस दिखते हैं। ठीक है, और टिपिकली दे डू नॉट अल्टर अपीयरेंस, अल्टर अपीयरेंस यानी उनका जो अपीयरेंस है वो चेंज नहीं होता। ओके, जैसे आप किसी और जैसे न्यूट्रिएंट अगार पे ग्रो करोगे तो उसका कॉलोनी कैरेक्टर्स और मैकॉन्कीज पे शिगेला सैल्मोनेला का कॉलोनी कैरेक्टर्स ये सेम ही दिखेगा। ओके, लेकिन एक एग्जांपल है जैसे एर्सिनिया एंटेरोकोलिटिका, ये जो स्पीशीज है इसमें आपको थोड़ा सा चेंज नजर आता है। दे मे अपीयर एज स्मॉल एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज आफ्टर इंक्यूबेशन एट रूम टेम्परेचर्स। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर एक मीडिया के, तो वैसे ही ये एक है। अभी बात करते हैं लैक्टोज फर्मेंटिंग की। तो क्लेब्सियला और ई कोलाई, ओके, ये दोनों कॉमन है जो आपको लैब में, आपके कॉलेज लैब में आपको दिए जाते हैं। अभी दोनों भी लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है। अभी इसमें आपको और डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा ई कोलाई है, कौन सा क्लेब्सियला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि क्लेब्सियला के जो कॉलोनीज है वो ज़्यादा स्टिकी होते हैं, यानी कॉलोनी की कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ऐसे स्लाइम की तरह होती है और ई कोलाई की नहीं होती। तो इसलिए हम कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशियल मीडिया के भी नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने सीधा उठा लिया और मैकॉन्कीज अगार पे ही इनक्यूबेट कर दिया। ठीक है, इनोकुलेट करके इंक्यूबेट कर दिया। आपको एक नॉर्मल मीडिया जैसे न्यूट्रिएंट अगार पे भी सेम कल्चर्स को इनोकुलेट करना है, इंक्यूबेट करना है, ताकि आप दोनों के कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से स्टडी कर पाए और आपसे गलती ना हो डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। तो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग के एग्जाम्पल्स है सैल्मोनेला, शिगेला एंड सुडोमोनास। ठीक है, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो इनहिबिट होते हैं यानी इस पे ग्रो नहीं होते। आप ये भी टेस्ट कर सकते हो कि सच में मैकॉन्कीज पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, ये भी टेस्ट कर लो। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है, ये आप कल्चर्स मांगो आपके लैब अटेंडेंट से एंड यू ट्राई इट, डाल के देखो मैकॉन्कीज अगार पे ये ग्रो करते हैं कि नहीं। ठीक है, सो ये था हमारा अबाउट मैकॉन्कीज अगार वाला वीडियो। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा अभी क्लियर है, कौन से लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, कौन से नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, प्रिंसिपल क्या है मैकॉन्कीज अगार का। ठीक है, ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल भी रहा हो। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।